कहते हैं इस घाटी का नाम एक अंग्रेज के नाम पर पड़ा था, एक ऐसा आदमी जो हर्षिल आया था सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर कभी यहां से गया ही नहीं। और जब हम हर्षिल पहुंचे तब हमें समझ आया कि आखिर क्यों। लेकिन सच कहूं, जो हमने यहां देखा उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये सुबह थी गंगनानी की। सदियों से गंगोत्री जाने वाले मुसाफिर इस घाटी से गुजरते आए हैं और आज हम भी उन्हीं रास्तों पर खड़े थे। पहाड़ों पर उतरती सूरज की पहली रोशनी, ठंडी हवा और सामने ऐसे नजारे कि कुछ पल के लिए बस उन्हें देखते रहने का मन करे। लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि गंगनानी के बाद हम बढ़ने वाले थे उन रास्तों पर जो हमें हर्षिल तक ले जाने वाले थे। हेलो जी, हाय जी, गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल हैं सबके। हमने चेकआउट कर दिया है होटल से। वी आर लीविंग फॉर हर्षिल नाउ। जय श्री राम। बाकी लुक एट द वेदर मैन, लुक एट द वेदर। कितना साफ मौसम हो रहा है आज एंड सब कुछ कितना खूबसूरत वाइब्रेंट हो रहा है एकदम। कुछ कुछ स्नो पीक माउंटेन्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब उस पर स्नो है अभी भी, बट आई गेस हर्षिल में हमें मिलेगा नहीं स्नो। अब डे टाइम पे सब पिघल जाता है। बाकी ये जगह थी गाइस जो हिडन लोकेशन था, यहाँ अंदर जाके क्या ही ब्रिलियंट जगह थी भाई, अंकित भाई ने खोजी थी। लुक एट दैट रिवर मैन। वाह भाई, कितना सीनिक हो रहा है यार, कितना ज़्यादा सीनिक हो रहा है। कुंड यहीं पे है गर्म पानी का। लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस भाई, कितना खूबसूरत हो सकता है कुछ यार। वाओ, ब्यूटीफुल। टायर में, पीछे वाले टायर में पूरी हवा ख़त्म हो चुकी है एंड कोई हवा डालने वाला दिखे सो वी कैन एंजॉय दीज रूट्स मैन। अब जाके टायर ही चेंज करा लेते हैं दोनों आगे पीछे। बहुत हुआ भाई अब। वाओ, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज ना मैन। कितना सुंदर, कितना ज़्यादा सुंदर हो रहा। भैया जी, आगे कहीं पंचर वंचर की दुकान होगी? आगे कहीं नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा? 14-15 किलोमीटर आगे। अच्छा, हर्षिल में भी नहीं है? 20 किलोमीटर पीछे। अरे भाई, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और भैया कह रहे हैं कि पीछे 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो भाई, मतलब कितना खूबसूरत सीन है ना। हाय गाइस, सैडली मुझे 14-15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा वापस हवा वगैरह डलवाने के लिए। एंड दिस इज़ द व्यू। यहाँ पिछली बार भी हम आए थे हर्षिल, तो यहीं पे रुके थे। एंड दिस इज़ सो प्लेजेंट एंड ब्यूटीफुल मैन। चौदह 15 किलोमीटर वापस जाके हवा डलवा के फिर आना पड़ेगा। मैं भी बेवकूफ़ हूँ भाई, वहीं पे चेक कर लेना चाहिए था। हम 15 किलोमीटर पीछे लौटे थे सिर्फ एक पंक्चर बनवाने के लिए। उस वक्त लग रहा था कि सफर ने अचानक ब्रेक लगा दिया है, कि शायद आज का दिन हमारे हिसाब से नहीं जा रहा। लेकिन जब मैं उस रास्ते को देखता हूं, उन पहाड़ों को, उस खामोशी को, तो एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या वो सच में एक परेशानी थी, या फिर पहाड़ों का हमें थोड़ी देर और अपने पास रोक लेने का बहाना।
क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें मंजिल तक पहुंचने से नहीं, रास्ते में रुक जाने से बनती हैं। ठीक है अंकल जी। चार पंचर लगे भाई, 4 पंचर, एंड चेन टाइट कराया हमने। बाकी लेट्स गो टू हर्षिल यार। पूरा मूड ही स्पॉइल हो गया भाई, लगभग 1.5 घंटे बर्बाद हो गए। जिंदगी एक सफर ही तो है, और सालों तक मुझे डर रहा कि कहीं मैं काफी न हुआ तो। फिर एक दिन समझ आया, मंजिलें काबिल लोगों को नहीं मिलती, चलते रहने वालों को मिलती हैं। तो आओ चल के इस छोटे से सफर को साथ में खत्म करें। ब्रेक ले लिया था, पंचर बन गया था, सब कुछ हो गया, खाना खा लिया, एंड अब निकल जाना है सीधा हर्षिल की ओर। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जवानी दोबारा नहीं। फिर भी लोग अपनी सबसे खूबसूरत उम्र ऑफिस की कुर्सियों पर बैठकर गुजार देते हैं। सोचते हैं थोड़ा और कमा लें फिर निकलेंगे, लेकिन अक्सर पैसा बढ़ जाता है और पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, पर शायद कोई नहीं जानता कि हम फिर कभी इतने जवान नहीं होंगे। तेल खत्म, खेल खत्म बेटा। ब्रो लिटरली भाई 66 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, एंड वी डोंट हैव नो पेट्रोल पंप्स आउट हेयर इन हर्षिल। और यहाँ से जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा या आई गेस जहाँ पेट्रोल मिलेगा, दैट इज़ मोर देन 40-50 किलोमीटर। आई होप कहीं ब्लैक में मिल जाए तो 2 लीटर तो एटलीस्ट जला ही लेंगे हम। फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं हर्षिल वैली। इस एहसास को शायद मैं शब्दों में बयां ना कर पाऊं, पर हम पहुंच चुके थे उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक, हर्षिल वैली। लोगों के सपनों के शहर होते होंगे, और हमारे होते हैं सपनों से बेहतर पहाड़ों में बसे ये छोटे छोटे गांव। हर्षिल भ्रमण करते करते भीनी बारिश में मोमोज का मजा लेते हुए रात के रुकने का जुगाड़ भी कर लिया, और आय हाय इस थकान के बाद जो खाना खाने में मजा आया कि हम सीधा बिस्तर में बेहोश। ये कोई आम सुबह नहीं थी, ये वो सुबह थी जहां आंखें खुली तो सामने ये सफेद पहाड़ थे, और दिल खुला तो सामने सुकून। उस सुबह हर्षिल सिर्फ एक जगह नहीं था,
वो एक ऐसा एहसास था जिसे जीते वक्त पता नहीं चलता, पर छोड़ते वक्त दिल भारी हो जाता है। हर्षिल की उस सुबह हमने एक छोटा सा ट्रैक भी किया। छोटा रास्ता था, मगर एक बड़ी बात समझा गया कि हम अपनी जिंदगी, अपनी परेशानियों और अपने सपनों को ही पूरी दुनिया समझ बैठते हैं। फिर ये पहाड़ सामने आते हैं और एहसास दिलाते हैं कि जिंदगी हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल है। हम बस उसके एक छोटे से हिस्से में चल रहे मुसाफिर हैं। इंट्रो में जिस अंग्रेज की बात की थी उसका नाम था फ्रेडरिक विल्सन। कहते हैं वो यहां मेहमान बनकर आया था, लेकिन हर्षिल ने उसे अपना बना लिया और अब हमें उसकी बात समझ आने लगी थी। हम सब कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपको याद दिलाती हैं कि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, कि कुछ जगहों को देखा नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है।